हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे आपके बैच में? सर लॉगरिथम्स। तो लास्ट क्लास में लॉगरिथम्स में क्या पढ़ाया था? फाइंड एक्स। फाइंड, अच्छा। फिर मैंने उसका आपको बुक से फोटो खींच के भेजा था, उसका आंसर नहीं भेजा, राइट सर? यस सर। यस। हम लोग वहीं पे हैं। हेलो, हम लोग वहीं पे है ना? हाँ सर। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। तो फाइंड एक्स, 2 की पावर 2, ना 2 की पावर 2x, 5 की पावर x इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 2, log 75/128 log 32/150 प्लस log 400 बाई 3 प्लस log 6 बताओ। थर्ड A B C 1 2 3 4 5 6 fourth and equation of straight line joining 1, 1 and 2, 3. Fifth, if 2 की पावर x is equals to a x ln k, find k। ये 5 क्वेश्चन जरा फटाफट रिवाइज कर ले अपन जो पढ़े अभी तक, है ना? करिए जरा। मैंने चेक किया वीडियो जो मैंने डाले, जब स्पॉटलाइट पे डालते हैं तो नहीं गायब होता है, कोई बोलता है। शुरू में शायद स्पॉटलाइट डालना भूल जा रहा था मैं।
अरे हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। क्वेश्चंस कॉपी कर लियो? यस सर। सब लोग क्वेश्चन कॉपी कर लिए हैं क्या? एक मिनट सर। सब लोग क्वेश्चन कॉपी कर लिए? यस सर। कितने क्वेश्चन थे पिछले पेज पे? 4 था कि 5 था? 5।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर 1 मिनट। कॉपी कर लिए? हाँ सर। सॉल्व कर सकते हो? यस सर। चलो स्टार्ट किया जाए, कॉपी कर लो। रब करें? यस सर। सबने वेट। 15 सर सबने आप बोलो। सर आप फर्स्ट वाले पेज पे जा सकते हो क्या? मेरा एक थोड़ा सा लिखना है। हाँ हाँ सर ये। सर सेकंड पेज। ओके सर, थैंक यू। थर्ड पेज भी चले गया? यस सर। चलो ये भी कॉपी कर लो।
कॉपी कर लिए? अरे सब कॉपी हो गया है क्या? सर यस सर। चलो ठीक है, अब सॉल्व करो। सर 14th और 15th नहीं हुआ। हाँ कर ले कॉपी। हेलो। यस सर।
सर आप फर्स्ट पेज दिखा सकते हो? So in 15th question, B plus C and B minus C is base, right? हो गया क्या? Sir, 15th question. कर रहे हो? So हो गया. सर थर्ड पेज दिखाइए ना. बताओ भाई, इसका नहीं हो रहा है, बताओ, हेल्प करें. आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है. हेलो, अरे हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर. डबल स्क्रीन क्यों? कौन सा कर रहे हो बताओ? 15th. मैं बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है? पहला वाला हुआ क्या? यस सर. Yes, sir. हेलो, पहला हो गया?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या आया पहले का आंसर? X is equal to log 7 upon log 2 plus log 5. 2 log 2 ना. 2 log 2 plus log 2 log 5 2 base plus x is equals to बताओ log log 7 7 upon 2 log 2 upon plus 5. 2 log 2 2 plus log log 2 5. plus log 5 2 log 2 plus plus log 5. log 5. इतना क्लियर है? तो जिसको भी डाउट है पूछना होगा भाई, चुप होने का फायदा नहीं है। सर एक्सप्लेन करो ना। सर दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइड लॉग लेना है, लॉग से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका? हाँ सर। क्या नाम है बताओ? हाँ बोलो, नाम बताओ, नाम क्या है? विनायका। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत बताओ? दिक्कत दो साइड लॉग लो। दो साइड लॉग लिए, क्या हुआ बताओ? जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे? करता हूँ सर। जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था क्या है तुमने? क्या तो बताओ। लॉग 2 raised to 2x। दोनों साइड लॉग ले लिए। हाँ, इंटू log x बेस 5। इज इक्वल टू log 7 आ गया। बोलो। हाँ सर। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर, तो क्या हो गया बोलो? log 2 2x प्लस log 5 पावर x इज इक्वल टू log 7। बोलो क्लियर है? यस सर। ये 2x बाहर आएगा, 2x log 2 प्लस x log 5 इज इक्वल टू log 7। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो अभी x को अगर बाहर निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 2 log log 7 2 डिवाइड बाई 2 log 2 2 प्लस log log 2 5। log 5। तो इसमें क्या डिफिकल्टी थी बताइए? सर वो log लेना क्लिक नहीं हुआ था। तो लास्ट क्लास में आपको 10-15 क्वेश्चन दिए, इसका मतलब आपने लास्ट लेक्चर आपने ध्यान से सुना नहीं था, है ना? सुना था सर। होमवर्क नहीं किया होगा आपने। क्या है सर होमवर्क? होमवर्क में तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही था, एक्स निकालो एक्स निकालो। सेकंड का कितना आंसर आया? 1। सेकंड हुआ है, करना है सेकंड कर बताओ। सेकंड किसी के लिए करना है क्या? yes sir क्या बताओ, क्या सेकंड में क्या दिक्कत है? सर इसमें log 10 को बाहर लाना है ना? ये सबका बेस 10 है। सबका बेस 10 है, तो क्या हो जाएगा log बताओ? 10 को बाहर लेके बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर नहीं लेते हैं भाई, बाहर थोड़ी लेते हैं, लॉग प्रॉपर्टी लगाते हैं ना। क्या प्रॉपर्टी होगी हाँ यहाँ सर, बताओ? प्रॉपर्टी से सब मल्टीप्लाई हो सर जाएंगे। मल्टीप्लाई होता है सर एडिशन की सब वजह से। मल्टीप्लाई होते हैं। 75 बाई 128 इंटू 32 बाई 150 इंटू 400 बाई 3 इंटू 6 बाई 10। सिंप्लीफाई करो, कितना आता है देखो। ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 6 कट जाएगा,
ये 100 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई ना। अरे क्लियर है क्या बेटा? बोलो। यस सर। सर वो गलत हो गया था बीच में, मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी। थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड हुआ है? यस सर। यस यस सर। सर, माइनस ए और प्लस 2b माइनस सी। माइनस ये थोड़ी ना आएगा। माइनस माइनस 3a माइनस प्लस थ्री 6b माइनस 3c माइनस 3 माइनस 3a प्लस 6b प्लस प्लस 6b 6b माइनस माइनस 3 3c। 3c माइनस 3c। ये क्लियर है? फोर्थ वाला क्या आया बताओ? 2x minus y is equal to 1. फोर्थ वाला आ गया सभी लोगों का? करना पड़ेगा फोर्थ भी? नहीं करना पड़ेगा ना, कर लियो ना फोर्थ तो। यस सर। यस सर। कितना आया बताओ? 2x minus y equal to 1. 2x minus y is equals to 1। 2x minus y is equals to 1। सभी का हो गया? ये फोर्थ वाला नहीं हो रहा है? हो गया था सर। लाइन का इक्वेशन निकल जा रहा है ना? यस सर। फिफ्थ वाला? फिफ्थ वाला बताओ। k is equal to 2. k is equals to 2 कैसे? तो प्रॉपर्टी लगाई क्या? Yes sir. Yes sir. कौन सी प्रॉपर्टी? n is equal to So a raised to log n to the base a, उसको n कर दिया तो उधर से k raised to x बेस में आ जाएगा। so 2 raised to x is equal to k raised to x, तो फिर r वाले x कट कर दिया तो फिर x equals k is equal to 2। मतलब 2 रेज टू x को मैं क्या लिख सकता हूँ? e रेज टू ln 2 रेज टू x प्रॉपर्टी से, है ना? और अब ये जो x है वो बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो? e x ln 2। क्लियर है क्या बेटा? तो k का वैल्यू कितना आ गया? अरे हेलो, क्लियर है क्या? हेलो। Yes sir. yes sir ये वाला नहीं समझ। नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा? अब बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? हेलो। r इज इक्वल टू 2 कैसे आया वो? वो 2 कैसे आया? तो r नहीं है, वो k है। 2 रेज टू x है ना, वो 2 रेज टू x इज इक्वल टू e की पावर ln 2x लिख सकते हो ना प्रॉपर्टी से। n इज इक्वल टू n की पावर, उस दिन लिखवाया था ना क्लास में। सर आप उसको e टू द पावर log 2a टू द पावर x टू द बेस ही ऐसे करके लिखो तो समझ में आएगा शायद। नहीं ये भी सही है। दिक्कत ये है कि मेरी व्हाइट बोर्ड फिर से गायब हो गई है, वो मैं कैसे लाऊंगा व्हाइट बोर्ड? ये क्या है यार ये? मैंने न्यूज शेयर तो किया था यार। उसमें नया तो शेयर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ उसका? ये उस दिन भी ऐसा ही हुआ था।
ये अपने आप हैंग हो जाता है क्या? फिर से उस दिन की तरह गायब हो गया। चलो ठीक है, फिलहाल तो मैं लिख देता हूँ वो वाला, उसके बाद समझाते हैं। हाँ बोलो। तो उसमें क्या देखो, मैंने उस दिन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, n इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था बताओ? e to the power ln x. a log n, a पढ़ाया था ना, मैंने नहीं पढ़ाया था? यस सर। पढ़ाया था ना मैंने? तो अभी मेरा क्या है, 2 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? उस दिन बताया था ना मैंने, सेम क्वेश्चन कराया था। e log e 2 रेज टू x लिख सकते हैं ना, उस दिन बताया होता मैंने। हेलो। यस सर। Yes, sir. तो अभी प्रॉपर्टी से ये जो x है ये बाहर आ जाएगा ना, तो क्या लिखा हुआ है? e x log 2e लिखा हुआ है ना, बोलो हाँ या ना? यस सर। लिखा हुआ है यस सर। e x ln 2 लिखा हुआ है ना, बोलो हाँ। अरे हेलो। यस सर। हाँ और क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे? k का वैल्यू ना, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? k का वैल्यू 2 आ गया ना, क्लियर है क्या? हेलो। Yes, sir. Clear है. यस सर। क्लियर है? आगे सॉल्व करो। आगे क्वेश्चन भी मेरे पास नहीं है अब तो, कुछ तो हैंग हो गया सिस्टम ही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस यस सर। सर एक बार सिक्स्थ में स्क्रीन डाउट है। दिखाना। क्या हुआ? सिक्स्थ में डाउट है। क्या ही स्क्रीन दिखाऊं, स्क्रीन पे कुछ बच नहीं रहा है, वो स्क्रीन ही अजीब सा हो गया। और देखो न्यू व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं आ रहा है? ओके सर, थैंक यू। सर हाँ सर इस वाले क्वेश्चन में वो e टू द पावर e रेज टू x लॉन x लॉन के है ना, सर उसको ही आगे सॉल्व करके फिर k टू द पावर x आ जाएगा, तो हाँ उसको चलेगा, चलेगा। वैसे भी चलेगा ना? हाँ शेष क्वेश्चन क्या था बताओ? log into x plus 5 plus log x minus 5 is equal to 4 log 2 plus log 3. हाँ बोलो क्या था, बताओ। कोई बोलेगा? log into x plus 5 plus log x minus 5 लॉग, हाँ log into x plus 5 इंटू नहीं होता है, log of x plus 5 plus log of x minus 5 is equal to 4 log 2 plus log 3.
ठीक है, कैसे होगा बताओ? log x plus 5 x into plus x 5 into minus x 5. minus 5. x plus 5 into x minus 5 is equals to log of 2 to 48. the Log power 2 to the 4 power 4 plus 48 plus into 3. log 48 48 into हो 3. गया ना? हाँ अरे ये सर हो 4 अंदर गया जाएगा। सर टोटल। हाँ सर हो गया। हाँ सर। अरे क्लियर है? यस सर। यस इसका सर। मतलब क्या हुआ, ये और ये बराबर होंगे ना? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 48. क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 73. 73 यहाँ तक क्लियर है क्या? सर यस हाँ। सर। सर वो ऐसे इंडिविजुअली ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं वो log x plus 5 को पहले ब्रैकेट ओपन करके। कैसे ब्रैकेट ओपन करोगे? सर log x plus log 5। अच्छा, ये कौन, किसने बताया प्रॉपर्टी होती है? मैंने बताया क्या? नहीं सर। फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो? है भैया? ठीक है, जितना बताया उतना करते हैं ना यार, क्या दिमाग लगाते हैं? ठीक है, नेक्स्ट बताओ कौन सा था? सर आपको 48 कैसे आया? यहाँ तक सर क्लियर 2 है? to the हाँ power सर। 4 into 3 करने पर 48 आता है ना? हाँ सर आ गया सर। बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। आगे बोलो। 6th वाला हो गया, तुमने सारे सॉल्व करते हो, फिर से पूरा टाइम बीत जाएगा। फिर तो तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो बेटा घर पे। 7th बताओ। 1014. 7th क्वेश्चन क्या था बताओ? log of x minus 10. Log x minus 10 base 10 is equal to 2. x minus 10 base 10 is equal to 2. तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू? 1014. 1014। Sorry 1034. हाँ, 10110. बेसिक ही भूल गए हो यार। इसका मतलब क्या होता है? 10 स्क्वायर होता है ना बेसिक से। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 110। अरे ये क्लियर है? और सर नहीं समझा। अरे क्या नहीं समझा इसमें भाई? तुम प्रॉपर्टी पढ़ते हो घर जाके। log a टू बेस b इक्वल टू c का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बोलो। b to the power c is equal to a। तो यही तो लिखा है, यही नहीं लिखा है? अंदर की चीज जो है यही लिखा है कि कुछ और लिख दिया है? बताओ जरा तो। अरे यही लिखा है, कुछ और हाँ लिखा सर है? समझा सर। 8वां क्वेश्चन बोलो। पढ़ना होता है घर जाके थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता भाई। 8वां बोलो। Sir, log 15 by 18 log 15 by 18। हाँ, minus 1 by 2 log 25 by 162. log 25 by 162. 162। हाँ, plus log 4 by 9. क्या करना है? Is equal to a log 2. Find a. के log A for apple. A log 2. हाँ ठीक है। हाँ, फाइंड a। क्या है आंसर ए का?
log 2 root 2 by 3 to the base 2. इसमें क्वेश्चन में गलती हुई थी मेरे हिसाब से, शायद मैंने यहाँ पर ये एक हाफ यहाँ भी आना चाहिए था। क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है, बोलो हो रहा है सॉल्व, नहीं हो रहा है भाई, कुछ लग नहीं रहा है तुम लोग सॉल्व कुछ हो रहा है। आई थिंक लास्ट वीक किसी ने पढ़ाई नहीं करी। सर 4 आ रहे हैं। कितना आ रहा है बताओ भाई। 4/9 की पावर हाफ, यहाँ तक समझ सकते हो कि ये समझ नहीं सकते हो, बताओ। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर हाँ है? सर, हाँ सर क्लियर है। तो इसका आगे क्या होगा बताओ। प्रॉपर्टी आती है लॉग की? लॉग सर इधर 162 का स्क्वायर भी हो सकता है ना? कैसे सर ये बेस में स्क्वायर, बेस में पावर होगा तो 1 बेस by थोड़ी ना है, बेस तो लॉग का यहाँ पर ओके होता है ओके ना, सॉरी बेस सॉरी थोड़ी ना। हाँ सर सॉरी क्या होगा बोलो, इंटू 162/25 का पावर हाफ। अरे हेलो बॉस, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बाप रे, 4/9 की पावर हाफ, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। कोई सिंप्लीफाई करो, बोलो कितना आ रहा है। मैं ही करूँ, तुम करोगे? करते। लग नहीं रहा करोगे। 162 की पावर, 162 क्या होता है, 89 जा होता है ना सर √2 आ रहा है। 162 कितना होता है? 81 times 2. 81 into 2। 81 टाइम्स 2 लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा बोलो? 9 9√2. 9√2। यहाँ पे कितना आ गया, 5 इंटू 2/3। क्या क्लियर है? यस सर। कितना आ गया? तुम लोगों ने घर जाके पढ़ाई नहीं करी ना इस बार, सब लोग मस्ती में रह गए। सर बहुत हाफ सिंपल किधर चीज से? कर। हाँ क्या हुआ? हाफ किधर से आया ऊपर? कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ, ये मैंने क्वेश्चन में चेंज किया। ओके सर। नहीं करते तो भी आता, ऐसा थोड़ी दिक्कत है, नहीं करते तो भी आता ना, कुछ और आता, 3/, कुछ आता है ना, इसलिए मैं सिंपल कर दिया उसको। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लो भाई। मैं सोचा था ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस शुरू करूंगा, तो मैं किसी में फंसाए रख दिया, मुझे पढ़ के आया नहीं कोई, है ना। रैप करें क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर एक मिनट ऊपर लो ना, मैं थोड़ा गलत हो गया। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट बोलो। सर 3 log x। कौन सा? सर 9th क्वेश्चन ना। 9th क्वेश्चन है, बताओ। नाइन्थ बोलो। 3 log x plus 4 log y 3 log x plus 4 log y हम्म is equal to log 5. Prove फिर? that x cube into ठीक है, तो कैसे y का करेंगे, प्रूव power करना है, 4 कैसे is equal करेंगे? to 5. सर पहले क्या लिख log सकते हो x। इसको? log x cube plus log log y to the power 4 is equal to y to the इक्वल power टू log 4 5 is equals to log 5। तो log क्या आ x गया? log into x cube into log y to into the नहीं, power log into log नहीं, of x cube y4। सही बोलना जरूरी है, सही सॉल्व तो बाद में होगा, पहले सही बोल तो लीजिए। इतना क्लियर है?
10th क्वेश्चन क्या था? टेंथ क्या था? log of 75 by 16 log of 75 by 16 है, to base 2 ठीक है, minus log of 25 by 18 81 25 by 81 to base 2 plus log of 32 by 243 to base 2. इससे क्या निकालना है वैल्यू? हाँ यस सर. तो बताओ प्रॉपर्टी क्या है? log 2 75 बाई, बोलो क्या प्रॉपर्टी है इसकी? 75 by by 16 into 81 by 25 into into 32 by by 243 32 बाई 243 42 बाई 243 32 बाई 243, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? 75 3 जा, हाँ हेलो, 3 is 243. ये कट गया, 16 2 जा कट गया, कितना आंसर आ गया? log 2 to base 2 equal to 1. इतना क्लियर है? नेक्स्ट बोलो, यस सर। नेक्स्ट बोलो। यस सर। क्लियर है क्या ये? नेक्स्ट बोलिए। यस सर। yes sir कॉपी कर ले, उसका नहीं हुआ था। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। यस सर। Sir, log 2 by 1. कितना क्या था बोलो? log of 2 by 1 plus log 3 by 2 plus log 4 by 3 dot 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 log 100 upon 99 log 3 by 2, हाँ, plus log 4 by 3, हाँ, log 100 upon 99. Sir, 2 our answer. क्या आएगा बताओ? So log 2 into 3 by 2 2 by 1 into 3 by 2 3 by into 100 upon 99. Sir, log 100 upon log 100 to the base 10 आ रहा है, तो मतलब हाँ, 2 आएगा। जब बेस मेंशन नहीं रहता है तो 10 लेते हैं। क्या आ गया आंसर? 2। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. और बताओ फिर। इलेवेंथ हो गया, नेक्स्ट बोलो। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ क्या था बताओ? log x to the base 10 the whole square minus 5 log 10 or minus 5 log x to the base 10 plus 6 is equal to 0. बोलो पहला स्टेप क्या करोगे? Let x log log of x to the base 10 be a. ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना थोड़ी देर, कुछ दिन पहले ही स्टार्टिंग में मैथ्स में। इसको ए ले लिए तो क्या होगा बताओ? अरे हमारा सिलेबस में आपको a सिखाया square था ना, minus 5a plus 6 is equal to 0. इससे क्या आ गया? a माइनस 3 इंटू, बोलो, a minus 2 is equal to क्या 0. आ गया? वैल्यूज क्या हमने किया था ना एक क्वाड्रेटिक में, बोलो, मतलब अभी कोई Yes, sir. a is मैथ्स में 2 or सेम 3. टॉपिक Yes sir. थे ना। अभी a क्या है बताओ? log 10x Log equal 10x. 10 is equal to 2. Log of x to base 10 is equal to 2. तो x कितना आ गया बेटा? Sir, x 100 और कितना आ x गया? अरे ये क्लियर है क्या सॉल्यूशन? Yes sir. Yes sir. yes sir. इसके नीचे और भी क्वेश्चन है ना ऐसे ही 2-3 Yes sir. हो गए, कर रहे हो तो 10 मिनट देता हूँ करने का सबको, 10 मिनट देता हूँ और करो सब लोग। आई एम गिविंग एवरीबॉडी 10 मिनट्स टू सॉल्व। सर जब हो जाएगा बता देंगे आपको। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं यही तो हूँ।
डन सर। 2 मिनट सब लोग कर ही ले। आई थिंक कुछ लोग का नहीं हो रहा था। सबका हो गया? क्या कर रहे हो अभी भी? सर डन। डन सर। मैं 13 14 भी कर देता हूँ, देख लो। 13 क्वेश्चन बताओ क्या है? log x to base 2 log x to base 2 का होल स्क्वायर, हाँ, माइनस log x to base 2 माइनस x to log base 2, हाँ, -2 is equal to 0. -2 is equal to 0. -2 is equals to 0। तो क्या करेंगे अपन? a assume a square a minus is a, equal to 0. that implies, बताओ, a plus 2 into, that implies a is equals to -2 और a is equals to 1। a क्या है बताओ? हाँ, तो वो a -2 a प्लस होगा ना? हाँ सर। हाँ, a -2 a plus 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अरे रेहान, चार्जर तो ना फटाफट डिस्चार्ज होने वाला लैपटॉप, डेल वाले का। फोर 1/2 1/2। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। पहुंचेगा? रुक जाओ, लगता कहाँ है इसमें? ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी कर ली जिसको करना था? चलो 14 क्या है बताओ? 6 into log x to base 10 the whole square minus 5 into log x to base 10 plus 1 is equal to 0। क्या लिखा है? a square minus 5a plus 1 is equal to 0। minus 5a plus 1 equal to 0 है ना? 0। which is how factorize हो रहा है क्या ये? हाँ सर, 3a minus 1 2a minus 1। तो a is equals to
1/3 is 1 by equal 3 to and 1 by 2. 1/2. 1/3 and 1/2. ए क्या है? log x to base Log x to base 10. और ये क्या है? 1 by 3. 1 तो by 2. आपका x का आंसर क्या आ जाएगा? 10 to the 10 power की 1 पावर by 3. और x इक्वल टू 10 की पावर हाफ। 1 by 2. क्लियर है? Yes. Yes, sir. 15th क्वेश्चन क्या था? 1 by log of b plus c. Sorry. 1 by log of a to the base b plus c. 1 by log a to the base b plus c. हाँ Plus 1 by log a to the base b minus c. और a square is equal to b square minus c square. Sorry. a square plus c square is equal to b square. क्या करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व बताओ। बेस चेंजर इजी है, बेस चेंजर कर देंगे। सर log b plus c to the base a plus log b minus c to the base a. तो अभी log b plus c into b minus c to the base a. क्या हो जाएगा? log a log b square minus c square. b plus c into b minus c जो क्या हो जाएगा? log a b square minus c square है ना? Yes, sir. अरे हाँ भाई, b square minus c square कितना हो गया? वो log a of a square जो कितना आ गया? 2। अरे इतना क्लियर है क्या? सर लास्ट स्टेप नहीं समझ। क्या बोलो? b square minus c square क्या होगा? a square। मैंने a square डाल दिया। अभी a square का ये 2 बाहर आएगा ना? हाँ सर, ओके सर। क्लियर है? हाँ सर सब। और क्या था क्वेश्चन बताओ? सर बस इतने ही थे। इतने ही थे? ठीक है, फाइन। तो इतना, इससे ज्यादा लॉग बाकी लॉग जो का मैथ्स में पढ़ेंगे इतना लॉग काफी हो गया फिजिक्स के लिए, ज्यादा ही हो गया फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स के लिए रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि a की पावर x को आप क्या लिख सकते हो? e की पावर x ln a। ये आपको फिजिक्स के लिए बहुत काम आएगा। a की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x ln a। दिखता है ना प्रूफ? तो प्रूफ करें क्या? है तो सिंपल है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था ना। क्या लिख लेंगे? a की पावर x को क्या लिख लेंगे? e raised to log to base e a की पावर x। ये x जो होगा कहाँ आ जाएगा? log के पहले, है ना? और क्या हो जाएगा आपका? ये e ln a। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, ये आपके लिए फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हेलो? यस सर। यस। ठीक है, और इससे ज्यादा तो उसमें आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिजिक्स में। एक और चीज पड़ती है, वो जब लॉग देखो एक चीज, log 10 टू बेस e की वैल्यू जो होती है, log 10 टू बेस e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 अप्रोक्सीमेटली। log 10 टू बेस e की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2.303। 2.303। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सही लगता है मुझे। ठीक है,
अब ये काम क्या है इसका फिजिक्स में आपको, कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो चीजों को, इसको यूज करते हुए log टू बेस ई में। ये बात समझ में आती है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको सुनो, अगर आपको log x को कन्वर्ट करना है बेस ई में, ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ? ln x बोलो। बाय ln 10। बाय ln 10। ये बात चमकती है? यस सर। तो क्या हो जाएगा बोलो? ln x बाई 2.303। ये समझ में आया क्या? यस सर। ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, ये आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा कन्वर्जन के लिए फैक्टर 2.303 का। ये दो चीजें आपको काफी काम आएंगी फ्यूचर में। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। कॉपी कर लिए? यस। कॉपी करो। सर ये सेकंड वाला नहीं समझा। क्या बोलो? वो log of x to the base 10 को आपने वो ln x upon ln 10 कैसे लिखा? बेस चेंजर बताया था ना, इसको किसी भी बेस में लिख सकते हो, तो हमने बेस ई ले लिया, नहीं बताए थे? अरे बेस वाली प्रॉपर्टी थी ना, नहीं थी? समझा सर। हेलो बेटा, बेस वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना, नहीं बताई थी क्या मैंने? सर बताई थी। अरे भाई बोलोगे? log a टू बेस b को मैं लिख सकता हूँ ना, क्या चीज? log a टू कोई बेस c और log b टू कोई बेस c। बताओ, नहीं बताया है? बताया है। हाँ सर बताया। अरे भाई साहब बताओ भाई, बताया है ना? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अपनी नेक्स्ट क्लास कभी है फिजिक्स वाली? सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर की। कल। कल ही है? नहीं सर, सैटरडे को कल मैच। कॉपी कर लिया इसको? यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट इज trigonometry. Trigonometry. मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको अभी आज फॉर्मूलेस दे रहा हूं जो आपको याद करने, ठीक है? लेकिन उसके पहले कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। आप लोग एंगल्स को डिग्री में याद करते आए, ओके? तो डिग्री को रेडियन में याद करो। रेडियन में कन्वर्ट करना। जेपीएन सर ने ट्रिग्नोमेट्री जेपीएन सर ने फॉर्मूलाज भी और रेडियन का कन्वर्जन भी पढ़ाया। हाँ लेकिन जेपीएन सर ने ये जो कह रहे हो ये कब पढ़ाया? अप्रैल में पढ़ाया कि उसके पहले पढ़ाया था? सर बाद में ही पढ़ाया, नया जब शुरू हुआ तब। वो भी पढ़ाया है सर ने पहले लेक्चर में। ठीक है। एनीवे मैं फटाफट निकाल देता हूँ। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं, ठीक है? बेसिक क्या होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? ठीक है, तो 1 डिग्री कितना होता है? व्हाट इज 1 डिग्री? पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाई 180 रेडियन। और ये पार्ट तो मैंने भी कराया था ना अक्टूबर में मेरे ख्याल से। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन।
हाँ सर करा था। ठीक है, तो 30 डिग्री क्या होगा बताओ? 1/6 5/6 5/6 सिंपल सी बात है। तो थीटा डिग्री क्या होगा? पाई बाई थीटा 180 180 इंटू into थीटा। theta 30 डिग्री क्या होगा बताओ? पाई बाई 180 इंटू 30 डिग्री 30 डिग्री कितना आ गया? 5/6 रेडियन। 45 डिग्री क्या होगा? 5/5 रेडियन 4 रेडियन पाई बाई 180 इंटू 45 कितना आ गया? 5/4 रेडियन 60 डिग्री क्या होगा? 5/3 5/3 रेडियंस पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। यहाँ तक क्लियर है? कन्वर्जन कैसे होती है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। सर एंगल्स के बारे में मैं कल बात करूंगा आपसे। 9:20 हो गए, दूसरी क्लास हुई है 9:30 में। मैं अभी चलो मैं आज ही बात कर लेता हूँ। एंगल नोटेशन। एंड इक्विवेलेंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो फंडा कैसा होता है? फंडा बहुत सिंपल सा है कि एंगल मेजर कैसे किया जाता है वो सीखना बहुत जरूरी है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग लाइन। ठीक है, तो जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, थीटा इज एंगुलर पोजीशन। कैसे थीटा रीड कैसे किया जाता है? थीटा इज रेड फ्रॉम हेलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी-क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो अब आप ये देखना कि यहां तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अभी ये एंगल, ये लाइन कभी यहां आ गई तो एंगल कौन सा हो गया? चलो मान लेते हैं कि ये एंगल आपका किसी मोमेंट पे 60 डिग्री हो गया, मान सकते हो ना। ये लाइन और घूमी, ये लाइन और घूमी तो यहां आ गई ये लाइन, कुछ और एंगल हो गया। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ये लाइन और घूमी तो अभी एंगल कौन सा हो गया? ये वाला एंगल हो गया। ये बात चमक रही है? यस सर। यस सर। ये लाइन अभी ऐसे हो गई, अभी कौन सा एंगल है? ये बात चमक रही है? हाँ आई सर। थिंक फिगर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? नहीं सर, समझ रहे हैं। नो सर। समझ रहा है? यस सर। थीटा इज द एंगुलर पोजीशन। तो अगर यही लाइन थीटा इज द एंगुलर पोजीशन, थीटा इज रेड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ये देखो, सुनो, ये लाइन है, ध्यान दो, ये लाइन है, ठीक है जी। ये घूम रही है, घूम रही है, अभी कहाँ पे लाइन है? एक मिनट रुक जाओ, ये कॉपी कर लिया हो क्या? ये देखो ना, सुनो, ध्यान दो,
ठीक है, अभी कहाँ पे हो? 0 पे हो? यस यस सर। घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, कहाँ आ गए? ये बात दिख रही है? यस सर। यस अब ये सर। प्रॉब्लम इसकी है, स्केल की है। यहाँ तक आपको 90 हो गया ना, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग लाइन से आप देखो अगर ध्यान से, तो व्हाट इज हैपनिंग कि मैं व्हाइट यूज कर लेता हूँ, ठीक है, व्हाइट से मैं ये बना लेता हूँ और डिफरेंट कलर से मैं आपका ये ले लेता हूँ, ठीक है। आप देखो कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग लाइन, तो आपकी लाइन सेम पोजीशन पे कब आ जाएगी? ये आपका एंगल हुआ, ये आपका एंगल हुआ, ये आपका एंगल हुआ, ये आपका एंगल हुआ, ये आपका एंगल हुआ। ये बात चमक में आ रही है? ये सारे एंगल्स हुए ना, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ये Yes, sir. एंगल आपका अगर अल्फा 1 हुआ, ये एंगल अल्फा 2 हुआ, ये एंगल अल्फा 3 हुआ, ये कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग लाइन पकड़ के रखो, समझ में आता है? ये क्या हुआ? यस अल्फा 5 हुआ, 5 अल्फा अल्फा 6 हुआ, अल्फा 7 हुआ, चमक रहा है? तो घूमते घूमते तो रिवॉल्विंग लाइन वापस से सेम पोजीशन पे कब आ जाएगी? 180 डिग्री। नहीं, 360 डिग्री। 360 360 डिग्री triangle कंप्लीट पे होने आते पर। आप यहाँ पे हो ना बेटा? नहीं समझे? ये देखो, ये आपने एक बार घूमे, ये बात चमकती है? हाँ सर। वापस से ऐसे घूमे है ना, ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। हेलो, यस सर। यस सर। ये बात चमक रही है? किसी भी मोमेंट पे आप बताओ, ये वाला एंगल जो है, ये वाली लाइन अगर रीड करे, यहां से रीड किया आपने, ठीक है, तो ये एंगल कितना है? मान लेते हैं अल्फा है, ये बात चमकती है? यस सर। तो यस यही सर। लाइन जब घूम के बड़े वाले सर्कल से मेजर कर रही है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 360। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। अरे आपको ये घूमने की फील आती है? घूमने की फील मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका ये लाइन है, ये घूमा 90 घुमा, ये बात चमकती है? तो ये जो मेरा पेन का रिफिल का निब है, ये वापस से 90 पे कब आएगा? आफ्टर 360 डिग्री। सर 360 डिग्री। हाँ, तो कितना घूम चुका होगा लाइन मेरा? अगर मेरा पेन ऐसा 90 है, plus 360. 90 plus अगर 360. मेरा पेन ऐसा है और ये एंगल 90 है, ठीक है, तो वापस से कितना घूमेंगे तो आएगा? 360 डिग्री। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। कैसे 360 कैसे होगा? एक बार तो पहले इतना घूमेगा, ये बात चमक रही है? यस सर। Yes sir. 360 कैसे हुआ होगा? पहले आपका यहां से यहां और फिर यहां से यहां तक, ये बात चमकती है क्या? एज अ होल पॉइंट के अबाउट एंगल कितना होता है? 360 plus 90. पॉइंट के अबाउट एंगल कितना होता है? 360 ना, ये बात चमकती है? हाँ सर. यस सर। यस सर। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 हो गया, मानते हो? तो यही एंगल क्या हो सकता है बताओ? 390। 390 डिग्रीज। 390 वापस से घूमे, कितना हो सकता है? 750। 720. हाँ बोलो। 750। 750। ये बात चमक रही है? Yes sir. अरे भाई, चमक रही है नहीं चमक रही है? सर यस सर। यस सर। तो मुझे बताओ 10 डिग्री का इक्विवेलेंट एंगल कौन कौन सा हो सकता है? 370 डिग्री। 370। 370 20 आंखों के 730। सामने, आंखों के सामने लाइन घुमाओ, 730। लाइन घुमाओ, 30 हाथ में पेन लेके लाइन घुमाओ, हाथ में पेन लेके लाइन घुमाओ, बोलो। 1000 1090. ये चमक रहा है? Yes sir. कैसे सर? ये 10 है सर?
ये आपका 10 है, बोलो। यस सर। Yes, sir. सर क्या हुआ फिर यहाँ से? 360 डिग्री रोटेशन। ये कितना हो गया? 370 डिग्री। 70 डिग्री। 370। ये बात चमकती है, फिर क्या होगा? 730। 730 डिग्री। 360 डिग्री रोटेशन और होगा। कितना हुआ? 1090। अरे ये सर्कल बनाने की बीमारी है क्या? 109 चमक रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. इक्विवेलेंस ऑफ एंगुलर पोजीशन, एंगल्स चमकता है क्या? यस देखो सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं होता है ऐसा। तुम अगर 3 डिस्टेंस एक्स एक्सिस में मूव किए और वापस से 13 डिस्टेंस मूव किए तो थोड़ी ना 13 और 3 सेम हो जाएगा? सेम हो जाएगा क्या? नो सर। अरे भाई, तुम कह रहे हो कि सर हमने एक्स एक्सिस के अलोंग 3 डिस्टेंस मूव किए, 3,0 चले गए और वापस से 10 मूव कर गए, तो 13,0 पे आ जाओगे ना? नहीं आ जाओगे? यस सर। Yes, sir. यस सर। लेकिन एंगुलर सिस्टम में क्या हो रहा है कि एक टाइम बाद यू आर एट द सेम पोजीशन। सेम पोजीशन। यू आर एट द सेम पोजीशन। ये बात चमकती है? हाँ सर। Yes. बोलिए भाई, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। सर। कॉपी कर लिए? कब से कॉपी नहीं किए हो? कहाँ से? चलो कॉपी करो। कॉपी कर लिए? नहीं करना है कॉपी? सर वो एंटी क्लॉकवाइज के हाथ में क्या लिखा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सर कर लिया कॉपी। हाँ सर हो गया कॉपी। डन सर। बोलो, कॉपी कर ली सब कुछ? नहीं किए हो? हेलो? यस सर डन। सर ऊपर लो ना। रब करे क्या? हाँ सर। ठीक है, सर एक बार वो नीचे वाला दिखा दीजिएगा। लेना बेटा। हाँ सर हो गया। ये क्लियर है? हाँ सर।